रोजाना प्राइम की शुरुआत करेंगे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा के साथ, जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रोशनी बिश्नोई और अनूप बिश्नोई के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गुरुग्राम की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मृत लोगों के प्लॉट बेचने पर यह गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। प्लॉट से 1 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से कमाने के दोनों पर आरोप है। कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। बीजेपी के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके जीजा और जो बहन है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बीजेपी के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, बहन जीजा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। रोशनी बिश्नोई और अनूप बिश्नोई के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट है। गुरुग्राम की कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मृत लोगों के प्लॉट बेचने पर गिरफ्तारी के आदेश हैं। प्लॉट से करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से कमाने के आरोप हैं। कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहन, उनके जीजा को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, क्या ये पूरा मामला है और इस आदेश के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, गुड़गांव कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें कि जो भाजपा नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी बहन और जीजा दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं जी। पिछले कई बार से लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, लगातार कोर्ट के कहने के बावजूद भी। तो पहले एसीपी को डायरेक्शन दी गई थी, उसके बाद डीसीपी को दी गई, और अब की बार पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई है कि वो खुद पेश हो या फिर इनको गिरफ्तार कर इनको पेश किया जाए। हालांकि कानूनन प्रावधान के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा दोनों ने ही बेल एप्लीकेशन भी मूव की है कोर्ट में, उस पर अभी फैसला हुआ नहीं है। और दोनों के खिलाफ वारंट जारी इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक प्लॉट का मामला ये बताया जा रहा है। जो पहले सीएम कोटे से, जब भजनलाल सीएम होते थे, तो उन्होंने सीएम कोटे से 2 प्लॉट 2 लोगों को दिए थे, और उन दोनों प्लॉटों को ही गलत तरीके से बेचने का आरोप कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा के ऊपर लगे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि इन दोनों ने ही इन दोनों प्लॉटों को गलत तरीके से बेच करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, और इसको लेकर के पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा था पिछले 2-3 साल से, और उसके बाद अब कोर्ट ने अब ये आदेश दिए हैं। अब देखना होगा गुड़गांव पुलिस की अगली क्या कार्रवाई रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब देखना है कि क्या एक्शन होता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है या फिर बेल मिलती है। सोनीपत सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जांच सामने आई। डीजी, एमडी और डायरेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया और हर विभाग में अधिकारियों को कई खामियां मिली। शिकायत रजिस्टर गायब मिले। अधिकारियों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों के बार बार कहने के बाद कंप्लेंट रजिस्टर दिया गया। इसके साथ ही सीएमओ ज्योत्सना, जो अस्पताल की सीएमओ है, उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचती नजर आई। तो ये एक जांच की गई, दौरा किया गया, और अचानक जब दौरा हुआ अस्पताल में तो कई खामियां देखने को मिली और रजिस्टर गायब मिले, और बार बार मांगने के बावजूद कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दिया गया। काफ़ी देर के बाद कंप्लेंट रजिस्टर मुहैया करवाया गया, जबकि सीएमओ का कहना है कि सब कुछ सही है, और जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो वो बचती नजर आई। जो कि विजिट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर अस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि चेकिंग है, एंड आवर सीनियर्स केम टू सी द थिंग्स वेदर दे आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, आवर हॉस्पिटल इज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग और नॉट। कपाल मोचन मेले में पंजाब के श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले में पंजाब के श्रद्धालुओं की संख्या मेले में बढ़ रही है। पंजाब के आए श्रद्धालुओं ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मन्नतें मांगी हैं, वहीं उनकी जल्द सुख समृद्धि की भी कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता परवेज खान ने पंजाब के श्रद्धालुओं से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हिंदू सिख एकता का प्रतीक कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं
गौ बच्चा घाट पर मौजूद हूँ और जो है श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाकर जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। भारी संख्या में जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगातार लगा हुआ है, क्योंकि कपाल मोचन मेले का अपना एक इतिहास रहा है। पंजाब के श्रद्धालु लगातार जो है इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है महिलाएं जो हैं वो आपको नजर आएंगी। आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी मैडम, कहाँ से आई हैं? डेरा बस्ती से। डेरा बस्ती से? हाँ जी। क्या लगता है इस बार मेले में, क्या खास लगा? पता नहीं, एक बार पहले आए, आप दूसरी बार आए। हाँ, पहले बार आए तो रश नहीं था, अब तो बहुत रश है। उन लोगों के लिए मन्नतें मांगी गई है जो बाढ़ पंजाब में आई थी, नुकसान हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल मांगी गई हैं। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, उनके लिए तो सब कुछ करना चाहिए। देश के कोने कोने से आप पहुंचे हैं, श्रद्धालु हमारे साथ है। कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा लगा, अच्छा इंतजाम है। तो पिछले बार के मुकाबले हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पंजाब में इस बार त्रासदी आई है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ असर लग रहा है मेले में? नहीं, मेले में तो कुछ नहीं, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता उनके लिए मन्नतें मांगी गई हैं जो नुकसान हुआ है जिनका। हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है, इसके लिए 3 दावे मजबूत हैं। सरकार भी 1 नवंबर 2025 को यानी कि कल हरियाणा दिवस पर 23वें जिले की घोषणा कर सकती है। अभी तक सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है, जिनमें सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से एक जिले को बनाने की घोषणा हो सकती है। और यहाँ के लोग भी सरकार से उनके इलाकों को जिला बनाने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। अगर जिला बन जाता है ये, तो इसमें कई फायदे, बहुत फायदे हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट भी होगा आदमियों का यहाँ पर, और करप्शन की तरफ बड़े अधिकारियों को ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। करप्शन भी हो सकता है इसके अंदर, और छोटे मोटे काम भी काफ़ी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिला बनने के फायदे तो ये है जी, बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे तो समस्या का हल भी हो जाएगा इनसे, और इनका रोजगार में भी कुछ बढ़ जाएगी, रोजगार भी आएगा। तो फायदा तो यही है जी, ग्रांट थोड़ी सी फालतू मिल जाएगी, डीसी साहब यहीं बैठने लग जाएंगे। अब जैसे कोई कार्य के लिए हमें हिसार जाना पड़ता है तो हिसार नहीं जाना पड़ेगा, वो कार्य सारे जो भी हैं यहीं हासिल हो जाएंगे हमारे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਅਭਿਆਨ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, इसलिए डबवाली ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ, ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾरात्मक रवैया रहा है। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा सचिवालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस दौरान नमन किया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने अफसरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई। लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे, सीएम सैनी ने यह भी कहा। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय।
फतेहाबाद में लौह पुरुष पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे हरियाणा में हर्षोल्लास से मनाया गया। हर जिले में एकता और अखंडता का संदेश देती दौड़ नजर आई। युवाओं में जोश और देशभक्ति का उत्साह उमड़ा नजर आया। मुख्यमंत्री सैनी ने सरदार पटेल को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज का दिन गौरव और एकता का प्रतीक है। सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया है। कुरुक्षेत्र के रत्नावली समारोह में पहुंचे सांसद नवीन जिंदल हरियाणा की संस्कृति और लोक परंपराओं की उन्होंने सराहना की और कहा कि हरियाणवी स्पष्टवादी, साफ दिल और कर्मठ लोग होते हैं, जिन्होंने फौज से लेकर खेलों तक हर जगह राज्य का नाम रोशन किया। सांसद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि रत्नावली जैसे आयोजन हरियाणा की असली पहचान है। आपको बता दें कि आज रत्नावली महोत्सव का आखिरी दिन है। 4 दिवसीय रत्नावली समारोह आज समाप्त हो रहा है। ये यहाँ पर रत्नावली में आकर बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रत्नावली मतलब हरियाणा की धरोहर कि हरियाणा के अंदर जो भी कलाएं जो कि लुप्त होती जा रही थी उसको संभाल के रखा है। उसमें अलग अलग तरह की लोकगीत हैं, अलग अलग तरह के उसके अंदर डांस हैं, अलग अलग तरह के पकवान हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है हर साल यहाँ पर उनको मनाया जाता है। हर साल लोग बाग आकर के पूरे हरियाणा से आकर के यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं और एक बहुत ही हर्षोल्लास का यहाँ पर आज मौका है। रोहतक के चैंपियन बॉक्सर पंघाल की शादी होने वाली है। जींद की अंशुल शिवकंद संग वो फेरे लेंगे। अमित पंघाल 2 नवंबर को शादी करेंगे। अमित पंघाल और अंशुल की शादी है। 4 नवंबर को रोहतक एक निजी होटल में रिसेप्शन रखा गया है। शादी में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंशुल की शादी बॉक्सर अमित पंघाल के साथ है और हम ग्रामीण रीति रिवाज के हिसाब से उस शादी का अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी सगे संबंधी रिश्तेदार आमंत्रित हैं और वही जो रीति रिवाज होता है बारात का, बात का और जो वो सब होता है। अंशुल फिलहाल एमकॉम में एडमिशन ले रखे है और अपनी पढ़ाई शुरू जारी है। मेरा नाम सीमा है। मेरी बेटी अंशुल की शादी अमित पंघाल जो इंटरनेशनल बॉक्सर प्लेयर है उसके साथ तय हुई है 2 नवंबर को। ये जो शादी है हम ग्रामीण रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तरीके से करने जा रहे हैं। 2 नवंबर को मेरी बेटी